तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th के बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस के नोट्स। तो इस नोट्स में हमने सब टॉपिक कवर करे हैं। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा चैप्टर के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरमेंट, इनटेक ऑफ फूड एंड देन इट डाइजेस्ट इन द बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं हम एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से कैसे ऑब्टेन करते हैं हम न्यूट्रिशन को? जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, तो हम वैसे ही एनवायरनमेंट से ही हम न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फूड एंड देन इट डाइजेस्ट, हम खाना लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं उससे, तो उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक आपको पता ही होगा, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ। आगे हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक होता है सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड। ऑटोट्रॉपिक वही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक वो होता है जो दूसरों पर डिपेंड होता है फूड के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, वो हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। अब आता है हमारा टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स प्रोडक्शन। इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं ग्रीन प्लांट्स। वो कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटो का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोडक्शन। यानी कि सनलाइट की हेल्प से जो वो अपना प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं, उसी को हमने फोटोसिंथेसिस कहा है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी दी गई है। 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2, यानी 6CO2 यानी कि CO2 और प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज मिलता है और O2 मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो जाती है? लिबरेट हो जाती है और ये ग्लूकोज वो प्लांट ले लेता है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर एज फॉलोज। तो इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस को होने के? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल विच इज द ग्रीन पिगमेंट एंड गिव एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ रिएक्शन। तो इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करना है। उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं? एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल के अंदर ये पावर होती है कि वो सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, अपने अंदर कैद कर सकता है ना? ये उसकी पावर होती है क्लोरोफिल की। एंड गिव एनर्जी फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, then the splitting of water into its constituent hydrogen and oxygen, leading to the synthesis of ATP and NADPH2 and finally reduction of CO2 to carbohydrate। तो इतना हमने देखा कि क्लोरोफिल के अंदर ये पावर होती है कि वो लाइट जो होती है, सनरेज जो होती है, वो उसको स्टोर करके रख सकता है। तो लेकिन वो स्टोर क्यों रखता है? स्टोर इसलिए करता है क्योंकि उसको वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O, है ना? तो यानी कि हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हैं। तो उन बॉन्डिंग को तोड़ना किसकी बस की बात है? सनरेज ही तोड़ सकती है। तो क्या करेंगे? क्लोरोफिल इसलिए सनरेज को स्टोर करता है कि वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को तोड़ दें, ठीक है? इसलिए वो अपने अंदर सनरेज को स्टोर करता है। इससे क्या होता है? इससे सिंथेसाइज होता है एटीपी का और फाइनली रिडक्शन हो जाता है CO2 कार्बोहाइड्रेट में। तो अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जनरली टेक अप एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय यूजिंग देम एज फूड। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो दूसरों से खाना लेते हैं। जैसे कि हम एनर्जी कैसे लेते हैं? प्लांट्स को खा के। कोई कोई इंसान एनिमल को भी खाते हैं, उससे क्या करते हैं? उनको वो फूड समझ के खाते हैं और उनसे एनर्जी लेते हैं।
मोस्टली ऑफ दीज आर, इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। अब तीसरा पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ ingest nutrition which can be then converted to energy for use। तो उसके बाद क्या होता है, हमने खाना खाया, डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल that include mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले क्या होता है, हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो माउथ में जाता है, उसके बाद फेरेंक्स में जाता है, उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम। ठीक है, तो जैसे कि आप नीचे आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ मुंह से हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे ये ईसोफेगस है, ये जो आपको पाइप जैसे दिख रहा है, ईसोफेगस से होते हुए पेट में जाती है, स्टमक में, उसके बाद वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचा होता है वो एनस से निकाल दिया जाता है। ऑर्गन्स फॉर असिस्टेंस, पैंक्रियाज एंड लीवर। तो जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है, पैंक्रियाज, यानी कि देख सकते हो स्टमक के नीचे आपको दिख रहा होगा, वो पैंक्रियाज है। ठीक है, और लीवर ये रहा। ठीक है, इनके भी काम होते हैं, तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन कैसे होता है ह्यूमन बींग में, वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी हम ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे कि हम माउथ से खाते हैं तो वो सलाइवा से होता है, फिर ईसोफेगस से आता है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो जैसे कि पहला आता है सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय salivary gland located under the tongue which contains digestive enzymes like salivary amylase which break down starch into sugar। तो देख सकते हो, पहले हम खाना खाएंगे तो मुंह से खाएंगे, उसके बाद मुंह में क्या होता है, सलाइवा आएगा, सलाइवा सेक्रीट हो जाता है। कहाँ से होता है सेक्रीट? सलाइवरी ग्लैंड से, याद रखना। सलाइवा कहाँ से सेक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से, जो लोकेटेड होता है टंग, अंडर द टंग। ठीक है, सलाइवरी। तो सलाइवा में ऐसा क्या होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जो उसका काम क्या होता है, वो जो हमारे फूड में जो भी स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। तो जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन होना अपने आप, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना हमारे माउथ में अपने आप स्टार्ट हो जाता है। टंग है चूइंग, मॉस्टिनिंग, रोलिंग एंड swallowing ऑफ फूड। तो टंग का क्या काम होता है, टंग हेल्प करती है चबाने में उसको सलाइवा, उसके वो सलाइवा फैलाने, खाने के ऊपर उसको घुमाने में, खाने को कि हम चबा सकें, और उसको निगलने में, मतलब निगलने में वो टंग काम आती है। द फूड फ्रॉम माउथ देन गोज डाउन द इसोफेगस विच इज द फूड पाइप टू द स्टमक थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ इसोफेगस। तो उसके बाद फूड का क्या होता है, फूड माउथ से जाता है ईसोफेगस की मदद से, ये जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक में। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो आपको पाइप दिख रही होगी, ये इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में इसको कहते हैं, ये पेट तक खाना पहुंचाती है थ्रू द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। स्टमक मेक्स द फूड हैंस रिसीव विद वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद स्टमक में आ गया खाना, स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो सेक्रेट करे जाते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट्स। तो क्या कौन से जूसेस जो है सेक्रेट करे जाते हैं, वो अब हम देखते हैं। जैसे कि म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग corroded
बाय द एसिड। तो एसिड जो आता है पेट में, जो एसिड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे क्या होता है पेट की जो स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या हो उनको प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है? म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल को एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम एंड डिसॉल्व बाइट्स ऑफ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेट में आता है तो म्यूकस उसे बचा, म्यूकस हमारी पेट की वॉल्स को बचाता है ना। ये जो वॉल्स वो कोने में जो वॉल्स होती हैं उन पे होता है ये, उनको बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे पेट में आ गए होते हैं उनको मार देता है ना, और ब्रेक डाउन कर देता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? खाने में जो भी प्रोटीन होता है उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। द फूड फ्रॉम स्टमक के इवेंचुअली मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद पेट से वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द साइट where complete digestion of carbohydrates, proteins and fats take place. It gets intestinal juices from two different glands, liver and pancreas, that help in the further digestion of food. उसके बाद डाइजेशन कहाँ होता है? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है? 7.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? वहां पर कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स का। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टियल जूसेस लेती हैं दो डिफरेंट ग्लैंड से। कौन कौन सी ग्लैंड है? एक तो पैंक्रियास और एक लीवर से। वो क्या काम आती हैं? वो आगे फर्दर डाइजेशन में काम आती हैं। इसके बाद आता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। वो सेक्रेट क्या करता है? लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस का क्या काम है? बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। आपको यहाँ पर गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा लीवर के नीचे, यहाँ पर ग्रीन कलर का। ठीक है, गॉल ब्लैडर एंड हैज ए significant role in the digestion of fats। और ये क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है, मदद करता है डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। पैंक्रियाज क्या करती है? पैंक्रियाज हैज एंजाइम्स दैट हेल्प इन टोटल डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट। पैंक्रियाज क्या करती हैं? पैंक्रियाज के पास एंजाइम्स होते हैं जो टोटल डाइजेशन कर देते हैं फूड का। The digestive tract and associated gland together constitute the digestion। इसी के साथ यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हुई। ये दोनों यानी कि ये हमारी वीडियो खत्म हुई। तो लास्ट पॉइंट क्या है? द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये दोनों ग्लैंड मिलके करती है। जैसे कि दोनों ग्लैंड कौन सी है? एक लीवर एक पैंक्रियास का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है डाइजेशन में। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुई। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा।